कच्छ, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर समेत कई जिलों में गंभीर प्रभाव पड़ने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। भावनगर में तूफान से अपने मवेशियों को बचाते वक्त एक पिता पुत्र की मौत हो गई है। बीती रात पूरे गुजरात में तूफान की वजह से 22 लोग जख्मी हो गए। 23 जानवर भी इस तूफान की चपेट में आ गए। भयानक तूफान में 524 पेड़ गिरे, वहीं कुछ जगहों पर बिजली के खंभे भी धराशायी हो गए। 940 गांवों की बिजली भी पूरी तरह से गुल है। गुजरात के तट पर 45 से 55 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। कच्छ, अहमदाबाद, मोरबी, कुछ और जिलों में इस वक्त मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि अब उत्तरी गुजरात, राजस्थान की तरफ ही आगे बढ़ गया है तूफान और आगे बढ़ने के साथ साथ अभी भी हवाएं चल रही हैं। अभी भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अभी उस तूफान के बाद की तबाही कितनी हुई है उसका आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। कई बिजली के खंभे धराशायी हो गए, कई पेड़ गिर गए हैं और 2 लोगों की अभी मौत की खबर मिल रही है। 22 लोगों के जख्मी होने की खबर अभी मिल रही है। लेकिन चक्रवात बिपरजॉय अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, हालांकि इसकी रफ्तार कम हो गई है जैसे तट से टकराया। संवाददाता ब्रिजेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो कि गुजरात के द्वारका से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, टकरा गया है क्या? अभी इस वक्त इसकी रफ्तार कितनी है और क्या आकलन किया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ? देखिए राजीव, ये तूफान टकरा चुका है। लैंडफॉल प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सुबह 5 बजे का जो मौसम विभाग का लेटेस्ट बुलेटिन था, उस हिसाब से कहा गया है कि ये अब कच्छ के नलिया से 30 किलोमीटर ऊपर है और उत्तरी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो असर है उसका अभी भी देखने को मिल रहा है। ये द्वारका का मैं द्वारका में हूँ। कल शाम से यहाँ पे ऐसे ही जो है तेज हवाएं चल रही थी। आज भी जो है वो बारिश सुबह कल देर रात से बारिश शुरू है और ये जो समंदर है उसमें अभी भी जो लहरें हैं और उफान जो है वो कम नहीं हुआ है। तो ये जो असर है चक्रवात का वो अभी भी है। जो नुकसान की खबरें आ रही हैं उसमें 940 से ज़्यादा गाँव में जो है वो बिजली नहीं है। तो सारे जो बिजली के खंभे थे वो गिर चुके हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई जो है वो टूट चुका है। सभी जगहों पे जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने देर रात जो है सारी जानकारी ली थी। खुद प्रधानमंत्री ने भी रात को 11 बजे मुख्यमंत्री को फोन किया था और पूरी जानकारी ली थी कि किस तरह के हालात हैं और क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी जानकारी ली जा चुकी है। अब जैसे जैसे दिन शुरू होगा वैसे वैसे जानकारी आनी शुरू होगी, क्योंकि कच्छ में जो विलेज जो गांव है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत है और सभी जगह से सच्ची इन्फॉर्मेशन आना बहुत टाइम लगेगा। तो जहाँ पे ये नुकसान हुआ है, चाहे वो जखो में हो या मांडवी में हो या मुंद्रा में हो या कंडला में हो, तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो बाहर आने में समय लगेगा। पर जिस तरह से ये सभी जगहों से रिपोर्ट मिल रहे हैं, कल जो है कच्छ में तकरीबन 6 इंच बारिश 8 इंच बारिश हुई है और जो भूज जो समंदर से काफ़ी दूर है वहाँ पे भी 6 इंच बारिश हुई है। तो वहाँ पे साइक्लोन का असर देखने को मिल रहा है और अभी भी बारिश हर जगह शुरू है। गांधीधाम में जो है वो 8 इंच बारिश हुई और साथ ही द्वारका में भी जो है कल देर रात से बारिश शुरू है। अभी भी देखिए जो हवाएं हैं वो हवाएं काफी तेज हैं। कल बिल्कुल देख पा रहे हैं कि आप कितनी मुश्किलों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आपको देखना भी थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। लेकिन अभी राजस्थान की तरफ चूंकि तूफान आगे बढ़ चला है और राजस्थान से ही हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता आशुतोष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Extremely high wind that was, and the peak of intensity was felt at around 1 a.m. midnight. Here you see there, these are the residential areas and a school which is also now literally submerged. Though the water is not very deep, but because of the constant rainfall, since yesterday it was intermittent, but since last midnight there's a constant rainfall and this is almost संवाददाता आपने देखा कि अभी जो है गुजरात में है और आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। गलियों में वहां पानी भरा हुआ, अभी हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा है। जय किशन का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। जय किशन, राजस्थान में एहतियातन क्या क्या कदम उठाए गए और वहां पर क्या दस्तक दे चुका है बिपरजॉय? देखिए, आपको सबसे ताजा अपडेट बता दें कि कल रात से ही जो है तेज हवाएं चल रही है राजस्थान के अंदर, खास तौर पे वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। बाड़मेर जिले का दोहरी मन्ना हो, गुडामलानी हो, फिर चाहे जालोर हो, ये वो हिस्सा है जहां कल रात से तेज हवाएं चल रही है। खबरें आ रही है कि काफी जो पोल्स है वो उखड़ गए हैं, पुराने पेड़ भी उखड़ गए हैं। लोगों ने अपनी बाइकें और अपने जो वाहन है उनको बांध के रखा हुआ है पेड़ों से ताकि वो सुरक्षित रहे। आपने पूछा क्या क्या, देखिए आपको बता दें कि फिलहाल 10 बजे तक तो येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन 11 बजे के बाद से
भीषण बारिश की जो है आशंका मौसम विभाग ने जो है जताई है। और आपको बता दें कि प्रशासन ने इसलिए लगातार जो है वो पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। खुद चीफ सेक्रेटरी से लेकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आर्मी के ऑफिशियल से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एक यूनिट जो है वो बाड़मेर जिले के अंदर है, एक जो है वो दोरी मन्ना के अंदर है, एक जो चौटन इलाका जो है बाड़मेर जिले का वहां पर है। आपको बता दें कि अभी येलो अलर्ट जारी है, 10 बजे के बाद से जो है वो एक रेड अलर्ट है और 11 बजे से बहुत तेज बारिश जो है राजस्थान के अलग अलग कोने, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली में 110 mm बारिश की आशंका है। और अगर मैं बात करूं बाड़मेर की, जहां फिलहाल मैं खड़ा हूं, वहां मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि 200 mm तक जो है वो बारिश हो सकती है सिर्फ आने वाले 20 घंटे के अंदर। और ये जो बारिश का आंकड़ा, ये कुल बारिश का आंकड़ा, इतनी बारिश हर साल मानसून में 4 महीने या 3 महीने में जो कुल बारिश होती है उसके बराबर है। तो लगातार जो लो लाइंग एरियाज है उनको भी प्रशासन ने खाली करवा दिया एहतियात के रूप में। और आप देख सकते हैं अभी भी काफी जो मौसम जो है वो सूर्य जो है वो छुपा हुआ है बादलों के अंदर और थोड़ी देर के अंदर जो है भीषण बारिश की जो है आशंका जताई जा रही है। अब बता रहे हैं कि रेड अलर्ट जारी किया गया। ठीक है जयकिशन, बने रहे आप हमारे साथ। तो इतनी बारिश बताया जा रहा है कि कुछ घंटों में हो जाएगी जितनी पूरी मानसून सीजन में नहीं होती, इतनी बारिश होगी। तूफान से तबाही हुई है, 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 22 लोग जख्मी हैं। राजस्थान में भी अभी भी बता तेज हवाएं चल रही हैं। हमारे संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी, कई जगहों पर बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, तो जबरदस्त तबाही की कोशिश करते दिखाते हैं आपको कि निचले इलाकों में इस बरसात के चलते क्या हुआ है। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसका असर कितना हुआ है। देख रहे हैं, हम आपको स्कूल में लिए चलते हैं, हालांकि थोड़ा यहाँ पर सावधानी जरूरी है क्योंकि संभवतः आगे मैन होल ना हो कोई, लेकिन चूंकि ये बख्श द्वार है इसलिए ये अज्यूम कर सकते हैं कि साफ हवा। आप देखिए, ये स्कूल का पूरा मैदान है जो पूरी तरह से सबमर्ज है, यानी ये जलमग्न हो चुका है। जाहिर है इसीलिए छुट्टियां की गई थी ताकि बच्चे इन इलाकों पर ना आए। आप देख रहे हैं ये पूरा मैदान अब इस समय जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर आगे कुछ नहीं है। और ऐसी ही तस्वीरें लगभग सब तमाम लो लाइन इलाकों में आपको देखने को मिलेंगी जहां नुकसान संपत्ति का ज्यादा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए बिजली के खंभे और साथ ही जो बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स लगे होते सब कुछ तिनके की तरह उड़ गए। और अब अगर कुछ है तो सिर्फ वो है निचले इलाकों में जल जमाव। हालांकि उसके लिए भी एक बड़ा व्यापक ऑपरेशन चलाया जाएगा। मांडविका से आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, हालात क्या है वहां पर। अब अंदाजा लगाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये महा तूफान इसे क्यों कहा जा रहा है, ये चक्रवात बिपरजॉय आखिर कितना इतना खतरनाक क्यों है। कि अब आप देखेंगे कि गुजरात जैसी जगह जलमग्न नजर आ रहे। पहले तेज हवाएं चली, इतनी तेज कि शायद किसी के लिए खड़ा हो पाना उसके मुश्किल था। यही वजह है कि लोगों से अपील की गई थी कि आप घरों के भीतर रहें, लोग घरों के बाहर नहीं थे। यही वजह है कि नुकसान जानमाल का कम हुआ है। हमारे संवाददाता गोपी घांगर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं इस महा तूफान बिपरजॉय की। अभी आप जो देख पा रहे हैं गोपी, आप दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल राजीव, आपको बताएं तूफान भले ही टकरा गया है लेकिन तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे अभी भी चल रही है। यहाँ पे जहाँ हम मौजूद है, मांडवी का एक बस स्टैंड है जहाँ पे हमने सहारा लिया है और एक दृश्य आपको दिखाना चाहूंगी, ये पेड़ का दृश्य है। देखिए किस तरीके से चक्रवात की वजह से जो पेड़ की जड़ें हैं वो पूरी तरीके से हिल रही है। लगातार यहाँ पे आपको दिखाते हैं कई ऐसे पेड़ हैं जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं और पेड़ की जड़ है वो यहाँ पे हिलती हुई दिख रही है। लगातार इसी तरीके से देर रात से तेज हवाएं चल रही है और चक्रवात का जो असर है वो यहाँ पे शाम तक दिखाई दे रही है। एक बस स्टैंड के अंदर हमने सहारा लिया है ताकि कोई भी एक उड़ता हुई चीज आके हमें चोटिल ना कर दे, लेकिन यहाँ पे बस स्टैंड के अंदर भी खड़े रह पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। पूरी तरीके से सड़कें सुनसान है। साइक्लोन का जो असर है वो अब यहाँ पे जिस तरीके से साइक्लोन लैंडफॉल हुआ है और उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स है ये सारी यहाँ पे देखी जा सकती है। पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ जो है वो गिर चुके हैं क्योंकि चक्रवात का जो असर है वही यहाँ पे सीधा सीधा राजीव दिखाई दे रहा है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक साइक्लोन से जो हमारे पास जानकारी आई है 22 लोग घायल हुए हैं। कई पेड़, 500 से ज्यादा पेड़ टूटने की खबर है। कई जगह पर जो इंडस्ट्रियल शेड्स होते हैं उसकी जो छत है वो टूट गई है, वो उड़ गई है हवा के अंदर। और आप देख सकते हैं कि लगातार तेज
बारिश का जो दौर है वो यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि आज शाम तक कच्छ के अंदर भारी बारिश, और इतनी भारी बारिश होगी कि कच्छ ने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सूखा प्रदेश माना जाता है कच्छ का। और वैसे में भारी बारिश जो है वो कच्छ के अंदर होने के जो आसार है वो मौसम विभाग के जरिए बताए गए हैं। और आप देख सकते हैं, पेड़ हो या कोई भी कच्चा कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीजें यहाँ पे टूटती हुई, उड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि हम ये कह रहे थे कि कल सुबह पता चलेगा कि नुकसान कितना हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं तेज हवाएं अभी भी उतनी ही ज्यादा यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है। अब कई लोग जो है वो उनको शेल्टर होम में, करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। और ये भी कहा गया है कि आज रात तक ये लोग सारे शेल्टर होम में रहेंगे। हालांकि जो चक्रवाती हवाएं हैं वो हवाओं का असर जो है वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं राजीव आपको बताती हूँ कि जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, ये एक बस स्टैंड का इलाका है, और बस स्टैंड का इलाका आप देख सकते हैं एक छोटा सा शेड बना हुआ है, लेकिन आसपास जिस तरीके से हवाएं चल रही है बेहद, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, तो हम भी इसी जगह पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं पेड़ जो है, हवाएं काफी तेजी से यहाँ पे चल रही है, यहाँ तक कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी पूरी तरीके से हिलती हुई दिखाई देती है। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स है जो यहाँ पे सुबह सुबह पानी लेने के लिए निकले थे, लेकिन फंस गए हैं इसी जगह पर जहाँ पे इस वक्त बस स्टैंड के अंदर हम है। ये बताइए कि कितनी हवाएं चली, पूरी रात आप यहीं पर थे क्या? नहीं, हम तो इधर थे, इधर रहते हैं, पानी भरने के लिए आया था, तो पानी के बारिश आ गया तो थोड़ा रुक गया। अच्छा, हवाएं तेज थी इसलिए यहीं पे रुक गए। ये होटल हमारे बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये उनका गांव है, ये उनके आसपास के इलाके में ही रहते हैं, और तेज हवाओं की वजह से, क्योंकि इनका घर यहीं नजदीक है, पक्का घर है इनके पास, लेकिन वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे, वो पानी लेने के लिए निकले थे, लेकिन हवाएं इतनी ज्यादा यहाँ पे तेज तूफानी हवाएं चल रही है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ जो है वो पूरी तरीके से यहाँ से जड़ से हिल रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए सरकार भी कह रही है कि लोग अपने घरों के अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले। आज भी ये कहा गया है कि बारिश जो है वो यहाँ पे होगी, और उसकी वजह से लोगों को भी ये कहा गया है। आपको ये दृश्य दिखाती हूँ, देखिए ये बेहद ही चौंकाने वाले दृश्य है, पूरी तरीके से पेड़। गोपी, ऐसा लगता है कि तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली, हवाएं उसी रफ्तार से चल रही हैं, अभी भी उतनी बारिश भी हो रही है। लेकिन गोपी, मौसम विभाग का क्या अनुमान है कि राहत कब तक मिल सकती है, इसका असर कम कब होगा, हवाएं धीमी कब होंगी? बिल्कुल, देखिए हवाओं का असर जो है वो कल आज शाम के बाद हवाएं कम हो जाएगी। हालांकि मौसम विभाग जिस तरीके से बता रहा है तूफानी हवाएं चलेगी, और तूफानी हवाएं आज शाम को 6 बजे तक ये तूफानी हवाएं इसी तरीके से चलती रहेगी। तो लोगों को भी यही कहा गया है, कई स्कूलों में छुट्टियां दे दी। देखिए जो प्रभावित इलाके हैं वहां पे तो छुट्टियां दे दी गई है, लेकिन अहमदाबाद समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पे कल स्कूल में आज के लिए छुट्टी दे दी गई। और आप देख सकते हैं जो पेड़ है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ जिस तरीके से जड़ से हिल रहे हैं, वही लगता है कि जो हवा का दबाव है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि लगातार जिस तरीके से हवाएं जब प्रकृति अपना रौद्र रूप अख्तियार करती है तो क्या होता है, वो मंजर अब नजर आ रहा है। गोपी, आपके पास लौटते हैं, जामनगर का रुख करते हैं। सौरभ बख्तानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, दिख रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है और हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल आई ऑफ द स्टॉर्म पास हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से जो वॉल है साइक्लोन की वो बहुत किलोमीटर में फैली हुई है, और उसके चलते लगभग जबरदस्त तेज बारिश यहां पर जामनगर में हो रही है। देर रात से जो तेज बारिश शुरू हुई थी वो अभी भी चल रही है। हवाएं कल के तौर पे थोड़ी कम जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा तेज है। कैमरा पर्सन वैभव से कहूंगा कि वो ठीक पीछे की तस्वीरें दिखाए। अभी भी देखिए आसमान में कितने ज्यादा काले बादल मौजूद है, और जो रुक रुक कर जो तेज बारिश हो रही है वो काफी डेंजरस है। जो आइसोलेटेड हैवी रेन्स जो हमें IMD की भाषा में कहते हैं, जब रुक रुक के जो तेज बारिश हो रही है, मैं आपको बता दूं कि 1 सेकंड के लिए आपको सामने की तस्वीरें भी नहीं दिखती, उतनी ज्यादा तेज बारिश होती है।
है तो लगातार ये तेज बारिश होती रहेगी। तो आईएमडी का कहना है कि देर शाम तक ऐसी ही तेज बारिश होगी और आज के लिए भी यही हिदायत है लोगों के लिए कि वो अपने घरों में ही बने रहे, घरों से बाहर ना निकले। और ऐसे हालात हमको अभी फिलहाल जामनगर से ही नहीं बल्कि गुजरात के अलग अलग सौराष्ट्र के हिस्से से नजर आ रहे हैं। अभी भी कई हिस्सों में बिजली नहीं है। जामनगर के जो रूरल एरियाज है, जो गांव है, वहां पर हमको बताया गया है कि बिजली नहीं है। कई सारे पेड़ और जो इलेक्ट्रिक के पोल्स है वो उखड़ चुके हैं और उसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी जो तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, उससे ये काम ठीक करने में काफी दिक्कत आ रही है। तो इसे 3 से 4 दिन का समय लगेगा, लेकिन आज लगातार ऐसी ही जबरदस्त तेज बारिश होती रहेगी और यही लोगों से अपील है कि वो आज भी अपने घरों में बने रहे। जी सौरभ, बने रहे आप हमारे साथ। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि घरों से बाहर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंजर क्या है। बहुत तेज हवाएं चल रहे हैं, हवा तेज है, बारिश बहुत तेज हो रही है। गोपी घांगर हमारे साथ लगातार बने हुए। गोपी, मुश्किलों भरा समय है, लेकिन बस शाम के बाद थोड़ी सी राहत की उम्मीद आप बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो मेट डिपार्टमेंट ने कहा है तो उसके मुताबिक अगर चले तो रात तक लोगों को यहाँ पे कच्छ के अंदर थोड़ी सी ये तेज हवाएं, तूफानी जो हवाएं चल रही है और जो तेज बारिश हो रही है उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कल दोपहर के बाद से करीब 10 बजे के बाद से जिस तरीके से तूफानी हवाएं चलनी शुरू हुई है, चाहे वो मुंद्रा का इलाका हो, मांडवी का इलाका हो, नखत्राना का इलाका हो या लखपत का इलाका हो, जहाँ पे चक्रवात का जो असर था, सबसे ज्यादा असर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तूफानी हवाएं, देखिए अगर हवाओं की बात करें तो फिलहाल जो आईएमडी का अनुमान हमारे पास आया है हवामान विभाग का, उसके मुताबिक अभी जो हवाएं चल रही है वो 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये हवाएं चल रही है। वैसे में हर किसी को यही कहा गया है कि वो अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन कई बार ये होता है कि लोग बाहर आ जाते हैं, हवाओं को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। गोपी, यही बेहतर भी है लोगों के लिए कि अभी देखने के लिए बहुत अच्छा नहीं है बाहर नजारा। घरों पर रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। नजर आप सभी बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, इस वक्त तेज हवाएं चल रहे हैं, मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।